पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन अहमद शहजाद आजकल न्यूज़ के अंदर बहुत दिन है और कल उन्होंने क्वेटा में एक मिनिस्टर के साथ बैठ के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जब अहमद शहजाद किसी भी पीएसएल फ्रेंचाइज ने उन्हें ड्राफ्ट में पिक नहीं किया, उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ली और ये पहले क्रिकेटर्स थे जिन्होंने किसी फ्रेंचाइज क्रिकेट से जो है वो रिटायरमेंट ली। पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग जो सबसे बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का, इसमें उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की। उन्होंने कहा कि ये प्री प्लान जो है वो पीएसएल के ओनर जो है वो मुझे पिक नहीं करते। और उसके बाद जो है वो अहमद शहजाद एक सीजन जो है वो मुल्तान सुल्तान से खेले, बाकी जितने भी उनके सीजन थे वो मोस्टली वो जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर से खेले। क्वेटा ग्लैडिएटर और क्वेटा ग्लैडिएटर के जो ऑनर है नदीम उमर, उनके बारे में उनके क्या ख्यालात हैं, पहले एक प्रोग्राम में उन्होंने ये बोला, पहले ये सुने तो इस पे बात करते हैं। क्वेटा के लोगों की बात की, मैंने हमेशा क्वेटा के बच्चों की बात की। शुरू में भी टीम में था, मैं यही मशवरे देता था कि हमारी टीम में क्वेटा के बच्चे होने चाहिए, ये क्वेटा की टीम है, हमें चाहिए पश्तून पीएसएल का ब्रांड देना। अगर मेरे हाथ में हो, जिस तरह आपने कहा है कि पीएसएल 1 स्टार्ट हो जाए दोबारा से, कोशिश करूंगा कि मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स में ना जाऊं। आई थिंक मेरे करियर का बहुत ज्यादा डाउनफॉल था क्वेटा की तरफ से खेलना। अब अहमद शहजाद इस पूरी वीडियो में जो मुझे लगता है तो वो क्वेटा कार्ड या बलोचिस्तान कार्ड खेलते हुए नजर आते हैं, जिस तरह कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना। अब इस इंटरव्यू जो उन्होंने यासिर शामी को दिया था, तो इसके बाद जो है शायद उनका ये इंटरव्यू काफी वायरल हुआ और क्वेटा में भी देखा गया। तो क्वेटा में इनवाइट किया गया या वो खुद गए और उन्होंने एक एकेडमी का जो है वो उन्होंने अनाउंस किया कि मैं एकेडमी बनाऊंगा। बनाएंगे वो अपने नाम से एकेडमी, अहमद शहजाद क्रिकेट एकेडमी, लेकिन वो फ्यूचर जो है वो क्वेटा के बच्चों का जो है, अगर वो अनाउंस कर रहे थे तो बेहतर था कि उस एकेडमी का नाम में भी क्वेटा या बलूचिस्तान ही होना चाहिए था। जिस फ्रेंचाइज से अहमद शहजाद इतना अरसा खेले उसके बारे में भी उन्होंने काफी ऐसी बातें की जो कि नामुनासिब थी। आप एक फ्रेंचाइज का हिस्सा रहे हो, मुझे अभी तक भी याद है एक सीजन में अहमद शहजाद और उमर अकमल को तब क्वेटा ग्लैडिएटर ने पिक किया था, शायद दोनों की उस टाइम पे इतनी अच्छी फॉर्म नहीं थी। अब अहमद शहजाद की बात की जाए तो वो बड़े टैलेंटेड ओपनर थे पाकिस्तान के। मैंने उन्हें अंडर 19 से फॉलो कर रहा हूं। वो बड़े जबरदस्त तरीके, जारहाना तरीके से खेलते हैं, बड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे। लेकिन वो जब पाकिस्तान के लिए खेले, पाकिस्तान के लिए भी वो बड़ी छोटी एज में खेले, वो अंडर 19 ही थे। अब्दुल कादिर पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर थे। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्हें दुबई में जो है वो चांस मिला। उसके बाद अहमद शहजाद 154 गेम्स अक्रॉस ऑल फॉर्मेट, जिसमें T20, वनडे और टेस्ट मिला के वो खेले हैं और उनकी 10 सेंचुरी जरूर है। एक टाइम पे वो पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी करने वाले पहले बैट्समैन बने, जिन्होंने T20 में उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेंचुरी की थी और उससे पहले वनडे और टेस्ट में भी उनकी सेंचुरीज थी। अहमद शहजाद की जो डिक्लाइन आया करियर में वो तब आया जब उनको शारजा में एक टेस्ट मैच खेलते हुए उनके सर पे बॉल लगा, तब से उनकी वापसी उस तरीके से नहीं हुई। अगर हम उनकी अटैकिंग क्रिकेट की बात करते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट बहुत मेडियोकर है। वनडे क्रिकेट में भी 74 है और T20 में भी 114, 114 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। एवरेज भी उनकी वनडे और T20 में कुछ खास अच्छी नहीं है। टेस्ट में जरूर उनकी 40 की एवरेज है, लेकिन ओपनिंग बैट्समैन टेस्ट में इससे बेहतर एवरेज से ही खेलते हैं पाकिस्तान के लिए। T20 का उनका वैसे एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, नियरली 250 मैचेस उन्होंने खेले, इसमें कदरे उनकी बेहतर है। परफॉर्मेंस 29 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट भी बेहतर है 125 तक का। अहमद शहजाद को एक चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए, जब आपको मौका मिला था तो आपको अवेल करना चाहिए था। कुछ प्लेयर होते हैं जो सदियों खेलते हैं पाकिस्तान के लिए या किसी भी मुल्क के लिए। आपको जब चांस मिला था, आप जो है आउट फील्ड के बाहर की एक्टिविटीज पे तो ज्यादा फोकस करते थे। जितने भी कोचेज ने अहमद शहजाद के साथ काम किया सभी नाखुश दिखाई दिए। वकार यूनुस के साथ तो उनकी फड्डों की एक दास्तान है और ये भी सुनने में आया कि वकार यूनुस एक टाइम पे जो है डिप्रेशन का शिकार हुए अहमद शहजाद और उमर अकमल के रवैये की वजह से। पाकिस्तान 2015 के वर्ल्ड कप में था, अहमद शहजाद और उमर अकमल जो थे उसमें भी सुना गया कि जो है वो अपनी प्रॉपर्टी खरीदने के हवाले से जो थे वो ज्यादा उधर उनकी तवज्जो उस तरफ ज्यादा थी, जब पाकिस्तान 2015 के वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हार के बाहर हुआ था। तो अहमद शहजाद के पास जब चांस था तो उन्होंने जो है उसको उस तरीके से अवेल नहीं किया जैसे उन्हें करना चाहिए था। अब जो है वो क्वेटा कार्ड भी खेलते हुए नजर आते हैं, बलोचिस्तान कार्ड भी खेलते हुए नजर आते हैं। अब उनको पाकिस्तान के कैंप में भी बुलाया गया, इवन के डोमेस्टिक में उनका ठीक है एवरेज। उनसे ये भी चीज उनको अंडरस्टैंड करनी चाहिए
कि ओपनिंग स्लॉट के लिए पाकिस्तान का पहले ही बड़ा कंपटीशन है। अगर वो ये सोचते हैं कि उनको ओपनिंग T20 में उनकी जगह बननी चाहिए, तो T20 के लिए पाकिस्तान के पास फखर जमान है, बाबर आजम है, रिजवान है, साइम अयूब है और साथ ज्यादा फरहान है। कोई भी जिन प्लेयरों के मैंने नाम लिए इनसे अहमद शहजाद से बुरा कोई भी बैट्समैन नहीं है। तो अगर उनको उस जगह पे जगह बनानी है तो उनको बहुत आउट ऑफ द स्किन कह लें कि जाके उनको खेलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा। जो उनका एक अटैकिंग क्रिकेट का हम सुनते हैं उससे भी ज्यादा जाके आगे उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो फिर